हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी डियर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप जितनी जल्दी इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर करेंगे उतनी जल्दी मैं अपने फेस से वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आज से स्टार्टिंग में एनर्जी ब्लैक हो गई, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो आज की एनर्जी शुरुआत की तो आपके पर्सन की थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, यानी कि मॉर्निंग में थोड़ा इस पर्सन को नेगेटिव फील हो सकता है, नेगेटिविटी टाइप्स। ओके, यहाँ एक सॉन्ग चैनल हुआ है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, ठीक है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, ये एक सॉन्ग है जिसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये आपके पार्टनर का फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ पी लेटर आया है, वी लेटर आया है और ए लेटर है। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपको लेकर इस पर्सन के मन में ना पॉजिटिविटी ज़्यादा है इस वक्त में। इनकी खुद की लाइफ नेगेटिव हो सकती है, इनकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इस पर्सन के मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर। ओके, देखिए ये पर्सन दिन रात एक ही तरीके के सपने देखते रहते हैं, जहाँ पर कहते हैं ना कि अपने सपनों में अगर आप किसी को रियल में नहीं मिल पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि रियल में आप किसी के नहीं हो पाए, आप रियल में कुछ चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो जस्ट सपनों में उन चीज़ों को इमेजिन करते रहना, लाइक इमेजिनेशन पावर कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचना, ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपके साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं, आप दोनों काफ़ी क्लोज हो, आप दोनों काफ़ी साथ में रहो, ठीक है। मतलब बहुत क्लोज आपके साथ ये पर्सन आना चाहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी है कि कुछ रोमांटिक टाइम या फिर रोमांटिक पल इस पर्सन को आपके साथ चाहिए। ये ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन की एनर्जी अभी ये है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक डिज़ायर है इस पर्सन की आपको लेकर। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि क्या सही क्या गलत छोड़ो, ठीक है। मतलब नहीं समझना मुझे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना सही है क्या करना गलत है। बस एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, या फिर अगर वो पूरी नहीं हो सकती तो उस ख्वाहिश में वो जीने की कोशिश कर रहा है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी। आपके पर्सन बहुत इमेजिन करने वाले इंसान हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत कुछ इमेजिन करता रहता है, ठीक है, बहुत कुछ सोचता रहता है, बहुत कुछ सपने देखता रहता है।
यहाँ पर एक बल्ब नज़र आ रहा है, जैसे ये पर्सन अपने आप में बार-बार इस तरीके की बात बोलते हैं कि बहुत देर में इस पर्सन के दिमाग की बत्ती जली, अगर पहले जल जाती तो आज इस पर्सन की सिचुएशन ये ना होती। वो कहते हैं ना कि जब समय होता है तब अकल नहीं आती, और जब समय निकलने के बाद अकल आती है तो वो टाइम एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होता। लाइक यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जो सही समय पर सही अकल नहीं आती, और जब अकल आती है तब तक समय निकल जाता है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है, जैसे ये पर्सन ऐसा सोचते हो कि सही समय पर अगर इस पर्सन के दिमाग की बत्ती जल गई होती, या फिर जो ये आज फ़ील कर रहे हैं ये इन्होंने सही समय पर फ़ील कर लिया होता, या फिर इन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को पहले ही सुन लिया होता, तो आज सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ़ में कुछ और ही होती। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये भी है कि मैं किसको दोष दूँ, सारी टॉक्सिसिटी को इनवाइट करने का काम तो लाइफ के अंदर मैंने ही किया है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जिसके कर्म में जो लिखा होता है उसके अनुसार चीज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, व्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया दे सकता है। जब इस तरह की एनर्जी आती है ना, जहाँ पर आपका पर्सन ये कहता है कि मेरे को पहले अकल आ जाती तो शायद मैं उस समय वैसा काम नहीं करता, इसको मैं प्रारब्ध बोलती हूँ। क्योंकि अगर आपको सही समय पर सही तरीके से अकल नहीं आ रही है, या फिर कहीं न कहीं आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इट मीन्स कि प्रारब्ध आ रहा है, चल कर आ रहा है वो आपकी तरफ, और आपकी बुद्धि उसने सबसे पहले भ्रष्ट की है, ताकि आपका कर्मा कट सके। और उस वक़्त आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते, तो फिर जब वो प्रारब्ध आपके संग में चलता है और आपको वो कहीं न कहीं उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको उससे रिलेटेड आपका कर्मा कटता है, तब आपको अकल आती है। तो बेसिकली आपको लर्निंग पहले नहीं, बाद में मिलती है। तो कहीं न कहीं मैं इसको प्रारब्ध का नाम दूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन बहुत डीप होते हैं, इतने एक-दूसरे के ऊपर जान छिड़कने वाले। लेकिन फिर भी एक महादशा आई, 8th हाउस की महादशा, या शनि की महादशा, या फिर राहु केतु की महादशा, पूरी पॉसिबिलिटी होती है अंतर्दशा आई कि इंसान के बीच में ऐसी गलतफ़हमी क्रिएट होगी, या फिर उन दोनों के मन में ऐसा मनमुटाव होगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ होगी कि वो खुद ही नहीं समझ पाएँगे कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, ना उसने रोका, ना मैंने रोका, दोनों ही अलग हो गए। तो कहीं न कहीं वो प्रारब्ध से चल के आ रहा है, उसको आप मतलब हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? बहुत मुश्किल होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई कारण, आपकी ज़िद, आपका गुस्सा, ये सब चीज़ें कारण ज़रूर बनती हैं, ठीक है ना? तो वो मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। यहाँ पर इसीलिए पता है अक्सर करके मैसेज आता है, और आपके पर्सन के पास भी सेम मैसेज जा रहा है कि अपने पार्टनर को आप अपनी आँखों से जो देखा आपने, या फिर आप उसने जो आपको किया, उससे जज मत करो। आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आप उसके साथ बहुत लंबे समय रहे हो, और बहुत लंबे समय रहने में आप किसी भी इंसान को परखने में सक्षम होते हैं। तो आपका मन जो है उस व्यक्ति को लेकर क्या कहता है, ठीक है? उसके मन को आपने क्या पहचाना, आप उसको सुनो, ठीक है? इसलिए कहा जाता है अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग के बीच में गलतफ़हमी हुई होती है, तो वो यही सेम मैसेज आपके पर्सन के लाइफ़ के अंदर भी उनको भी मिलता है, ठीक है? और जब भी वो अपने इंट्यूशन को सुनते हैं, उनके मन से एक आवाज़ आपके लिए गलत नहीं आती है, एक आवाज़ उनके मन में ऐसी नहीं आती जहाँ पर वो ये कह दें कि आप गलत थे, आप बेकार थे, या फिर आप इनके लायक नहीं थे, या फिर सब कुछ आपने किया है, सारी गलती आपकी है। जो जेन्युइन होंगे ना वो नहीं बोलेंगे ये। हाँ, जो ज़िद्दी होंगे, अकड़ू होंगे, घमंडी होंगे, वो बोल सकते हैं, पर जो जेन्युइन लवर्स होंगे वो कभी नहीं बोलेंगे कि अ, उनका जो पार्टनर है वो इस तरीके का हो सकता है। मतलब आपके पर्सन आपके बारे में गलत नहीं बोलते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि 2 चीज़ के बीच में बहुत बुरे फँसे हैं आज। ये पर्सन अपने आप को 2 चीज़ों के बीच में बहुत बुरा फँसा हुआ मानते हैं। दोनों तरफ ही जैसे इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की जान बसी हुई है, अब ये कहाँ चले जाएँ, ठीक है? दोनों तरफ से बहुत बुरे फँसे हैं। कई बार आपकी लाइफ़ के अंदर 2 सिचुएशन होती हैं, दोनों ही
इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आपकी पर्सन की दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर मैं किसको चुन लूँ या मैं क्या कर लूँ। तभी ये पर्सन आपको लेकर इमेजिनेशन करते रहते हैं कि अगर रियलिटी में ना सही तो ख़यालों में ही सही। यहाँ पर 8 नंबर है। आपके पर्सन को कभी आपने कहा है कि कर्मा होता है, कर्मा भुगतोगे, कर्मा जैसा ये, कर्मा जैसा वो। कहीं न कहीं ये पर्सन कर्मा को रियल मान रहे हैं, ठीक है? उस पर्सन ने कभी कर्मा को पास्ट में शायद रियल नहीं माना, या फिर कर्मा को लेकर इस पर्सन की सोच विचार धाराएँ कुछ अलग हो सकती हैं पास्ट में। बट मुझे यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका जो पार्टनर है ना वो कर्मा बिलीवर है इस वक़्त में, ठीक है? बहुत किसी भी तरीके का कर्म करने से, किसी भी तरीके का गलत कर्म करने से या किसी का दिल दुखाने से, सारी चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, ठीक है? बिकॉज़ अभी नहीं करना ना, उन्हें ये चीज़ समझ में आई है कि करने के बाद तो पूरा हिसाब-किताब हमारे ही साथ होता है। मतलब ऐसी बात है कि कहीं पर 10,000 रुपए पड़े हुए थे, तुमने उठा लिए। अब वो 10,000 का हिसाब पर प्रकृति तुमसे माँग रही है बार-बार, बार-बार, तो अगली बार तुमको 10,000 पड़े मिलेंगे तो तुम उठाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि 10,000 का हिसाब देना पड़ता है। वही एनर्जी इस पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है। जो लोग कहते हैं ना कि हम कर्मों से नहीं डरते। हाय! ओके डियर, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ क्वाइंस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखिए डियर, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि कौन सी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग होती है। हाँ, अगर आप अलग-अलग ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग देखना चाहते हो तो ये आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है, तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए अलग-अलग ज़ोडिएक साइंस पे रीडिंग कर सकती हूँ, ठीक है? वीक में 1 बार या मंथ में 1 बार, ठीक है? डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस की, जहाँ पर आप अपने पार्टनर की लव लाइफ़ जान सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ लव लाइफ़ जान सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हीलिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और चीज़ों को समझना चाहते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? देखिए, इस वक्त में आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि कैसे भी करके बस एक बार ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर भी ये सिचुएशन में स्टक है वहाँ से निकल जाने का बस मौका मिल जाए। बस एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि जहाँ पर भी ये फँसे हुए वहाँ से ये निकल जाएँ, 6 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? क्योंकि ना ये पर्सन वहाँ पर रहना नहीं चाहते, सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्रीडम चाहता है। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर स्वतंत्रता चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में वो स्वतंत्र जिए, खुल के जिए, फ्रीडम में जिए। अब यहाँ पर एनर्जी आती है 6 ऑफ शॉर्ट्स की, जहाँ पर इस पर्सन का मन होता है कि बस मुझे एक मौका मिले और मैं कैसे भी करके बस यहाँ से निकल जाऊँ। दूसरी एनर्जी आती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, 4 ऑफ वॉन्ड्स की। इस पर्सन के मन में हमेशा से आप ही बसे हुए हो मैरिज को लेकर, ठीक है? हमेशा से आप ही बसे हुए हो। मतलब वो कहते हैं ना कि
मैं बस जो मैंने आपको मैसेज दिया था रीडिंग में कि सही समय पर अकल नहीं आई, उस व्यक्ति ने अपने दिल को ना सुनकर अपने दिमाग को सुना। दिमाग कह रहा था कि सारी चीज़ें सॉल्व हैं, फैमिली खुश है, सब कुछ बढ़िया है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति क्या करता है कि अपने दिमाग को सुन लेता है, लेकिन सच बात तो ये है कि उसके दिल में चीज़ें अलग तरीके से थी, और जब वो उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उसके दिमाग ने सोची हुई होती हैं, तो वापस अपने दिल पर आ जाता है। हाँ, अगर उसके दिमाग ने जो चीज़ें सोची हुई थी, उसकी प्लानिंग की हुई थी, अगर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको सब कुछ मिल जाता, तो डेफ़िनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो मूव ऑन कर गया, या वो इंसान मूव ऑन कर गया। और ऐसे बहुत सारे लोग होते भी हैं जो मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उनका आपके साथ डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं होता है, और आपके साथ उनकी कोई खुशियाँ भी नहीं होती। जस्ट एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। लेकिन जो लोग आपके लिए डेस्टाइन्ड होते हैं, या फिर हम कहें कि जो लोग आपकी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, जिनके साथ आपका सोल का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, ये इंसान आपसे फिजिकली मूव ऑन तो करते हैं, पर इमोशनली और मेंटली मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और ये हमेशा पलट-पलट कर आपको देखते हैं, क्योंकि इनको वो सैटिस्फैक्शन इनकी लाइफ के अंदर मिल नहीं रहा होता है, जो इनके दिमाग ने सोचा होता है, एक प्लानिंग के हिसाब से कि ये मुझे मिल जाएगा, पर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती, वो चीज़ उनकी लाइफ के अंदर मिसिंग होती है। ओके, अभी कुछ समय पहले मैंने किसी की रीडिंग की थी, जहाँ पर मैंने उनको यही बोला था कि आपके जो पार्टनर हैं उनको उनका परफेक्ट मैच मिल गया है, आप उनके परफेक्ट मैच नहीं हो। तो कहीं न कहीं उन्हें वो सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन यस, वो इंसान आपको सिर्फ़ लर्निंग देने के लिए आया था, उसका परफेक्ट मैच कोई और था। तो मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी के परफेक्ट मैच नहीं हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो यूनिवर्स प्लान करता है, या यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो ज़्यादा बेटर है, वो आपकी लाइफ के अंदर आपके परफेक्ट मैच को डालते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही। फिलहाल तो ये पर्सन आपको लेकर मैरिज को सोचते हैं, या अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, आपकी शादी इनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि दोबारा से आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आपके अलावा अगर ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या इनकी फैमिली सोच रही है, तो इनके दिमाग में वो इंसान के दिल में नहीं आ पा रहा है, आपकी जगह बेसिकली कोई ले नहीं पा रहा है। एट ऑफ वांड्स सिखाता है कि इस पर्सन की दुनिया बन जाती है, अगर ये आपसे 1 घंटा दिन में बात कर लेते हैं, 2 घंटा बात कर लेते हैं, 5 घंटा, या फिर हम कह लें 10 मिनट भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि खुशियाँ पूरी हो गई, 9 ऑफ कप्स, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस इंसान को ज़िंदगी में जीने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस 10 मिनट आपसे बात हो जाए दिन की। मतलब इनकी है ये ख्वाहिश है, या फिर ये कहो कि ये पर्सन अभी बैलेंस नहीं हो पाए हैं, या हील नहीं हो पाए हैं। इस तरीके की जो क्रेविंग वाली एनर्जी होती है कि कोई इंसान आपके लिए क्रेव कर रहा है, डेस्परेट है, तो उसका कारण ये है कि वो जिस सिचुएशन में है वहाँ पर वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और उसे खुशियाँ चाहिए, और उसके अंदर कोई हीलिंग भी नहीं है, इस वजह से वो पलट कर आपको देख रहा है। तो राइट नाउ मुझे इस पर्सन की एनर्जी में यही चीज़ दिखाई देती है। एट ऑफ वांड्स से कुछ लोगों के पर्सन के साथ उनकी बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे बात कर लेंगे विथ एट ऑफ वांड्स कार्ड, ठीक है? मुझे तो नज़र आ रहा है कि कर लेंगे ये पर्सन आपसे बात। मन होता है इस पर्सन को बहुत बात करने का, तो आज भी बातचीत हो सकती है। कल भी मैंने मैसेज दिया था कि बातचीत हो सकती है, क्योंकि आजकल बातचीत हो भी रही है बहुत सारे लोगों की। एटलीस्ट उन्हें ये लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो बातचीत ही हो जाए। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जैसे ही आप उनको बोलते हो कमिटमेंट के लिए, या फिर आप उनको बोलते हो कि कनेक्शन को आगे ले जाना है, तब वो आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए वो अपनी लाइफ के अंदर क्या करें, वो रेडी कैसे हो जाएँ। उनकी दूसरी सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। वो आपसे बातचीत उतने ही मन से करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कमिटमेंट में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है कि वो आपको कमिट कैसे कर दें, आपको आपकी प्लेस कैसे दे दें, ठीक है? तो ये चीज़ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ओके। आपको इस वक़्त में आपके जो पर्सन है बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, आप अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, एंड बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ़ के अंदर मनी को लेकर फ़ोकस्ड हो, ठीक है? करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, और जिस चीज़ को लेकर आपके जो पर्सन है वो आपको एप्रिशिएट भी करते हैं। इनको आपकी खुशियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है जब ये खुशियाँ माँगने का काम आप इस व्यक्ति से कर देते हैं। यानी कि आप जब ये कह देते हैं कि मुझे खुशियाँ तुमसे चाहिए, तो इस पर्सन को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको ये पर्सन खुशियाँ कैसे दें, इनको समझ में नहीं आता है, ठीक है? मतलब ये देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी सिचुएशन से बाहर निकले तब, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन पे कार्ड ज़रूर निकालें। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मरता क्या नहीं करता।
मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन जो हैं वो बहुत लंबे समय तक यू नो इस सिचुएशन में रह नहीं पाएंगे। एक टाइम के बाद डेफिनेटली वो मूव ऑन करेंगे, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, क्योंकि अंतिम उन्हें जीत चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। हर व्यक्ति अंत में खुश रहना चाहता है। तो अगर इस पर्सन को एक मौका यूनिवर्स ने दे दिया या फिर एक लीप ऑफ फेथ इस पर्सन ने लिया, ठीक है, यूनिवर्स के कहने पर, तब ये पर्सन वहाँ से मूव ऑन करके वहाँ जाएंगे जहाँ पर इन्हें सक्सेस महसूस होती है, जहाँ पर इन्हें खुशियाँ महसूस होती है, जहाँ पर इन्हें अच्छा महसूस होता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए अल्फ़ाबेट क्या है। यहाँ पर लेटर्स आए APMIL। यहाँ पर एक लेटर बन रहा है अमित, ठीक है, इन लेटर नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है अमित, AMIT, ठीक है। और यहाँ पर और भी बन रहे हो सकते हैं, आप देख लो, मुझे तो दिख रहे हैं। और भी आप बना सकते हो। एक वर्ड तो यहाँ अमित तो मुझे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर है 67। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है। Your cuddles are worth dying for. Nothing makes me happier than holding your hands. I feel at ease when I'm with you. Even when you are angry or gloomy, you are still adorable. So dear, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।